संविधान की रक्षा के लिए बोल सके। जैसे कि आज हो रहा है, आज हमारे रिजर्वेशन से बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में मौजूद हैं, असेंबली में बहुत सारे विधायक मौजूद हैं, लेकिन आज वो केवल और केवल अपना पेट भरने के लिए वहां पर बैठे हैं। वो बहुजन समाज के हित में, संविधान के हित में वो बोल नहीं सकते। जब वो बोल नहीं सकते तो हमारे संविधान की वो रक्षा कैसे करेंगे या हमारे अधिकारों की वो रक्षा कैसे करेंगे? वो तो केवल अपना और अपने बाल बच्चों का पेट भरने के लिए वहां पर गए हुए हैं। तो साथियों, आज जैसे निगम में आज चुनाव का बोलबाला है और निगम में बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी यहाँ पर सरोज बाला खड़ी हुई हैं और दूसरे जो और पार्टियां हैं उनके भी कैंडिडेट यहाँ खड़े हैं, लेकिन हमारी आवाज को बुलंद करने के लिए जो कोई आवाज उठा सकता है तो वो केवल बहुजन समाज पार्टी का व्यक्ति वहां जाकर उठा सकता है। तो इसलिए हमें, क्योंकि वो मान्यवर काशीराम की विचारधारा पर चलने वाले हैं, वो बाबा साहब की विचारधारा पर चलने वाले हैं, वो तथागत बुद्ध की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आज नहीं तो जब भी चुनाव का माहौल हो तो आप जो बाबा साहब और बुद्ध के विचारधाराओं पर चलने वाली पार्टी है उसी के कैंडिडेट को आप अपना वोट करें। तो अरे क्या हुआ? बैठ जा नीचे, बैठ तू नीचे बैठ। हाँ बस। तो साथियों, इस तरह से ये संविधान की रक्षा होती है और संविधान के हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं, ये संविधान अगर बाबा साहब ना बनाते तो हमें कोई भी अधिकार यहाँ मिलने वाले नहीं थे। ये देश तो आजाद हो जाता और इस देश के नागरिक भी आजाद हो जाते, लेकिन जो दलित और शोषित समाज है या माइनॉरिटी के समाज के लोग हैं या इस देश की जो महिलाएं हैं, उनको किसी भी प्रकार की आज़ादी या उनको कोई अधिकार नहीं मिल सकते थे। इसलिए ये संविधान बना है तो हम आज़ाद हैं। यदि ये संविधान नहीं बनता तो हम तो फिर भी इस देश में गुलाम की जिंदगी गुजारते जैसे हम पहले गुजार रहे थे। और उनकी ये नीति थी कि इस समाज करके महिलाओं का, दलितों का, शोषितों का, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों का, कि वो अपने अधिकारों के लिए आज बहुजन समाज पार्टी का झंडा बुलंद करें, झंडा उठाएं और आगे आए। तो साथियों, आप जैसे कि सभी पूर्व के वक्ताओं ने सभी ने बताया कि महिलाओं के लिए चाहे वो किसी भी जाति की है, धर्म की है या किसी भी रंग भेद के, किसी भी प्रांत की है, सबके लिए बाबा साहब ने काम किया, सभी को अधिकार दिए। तो इसलिए शोषित, पीड़ित और दलितों को और खास करके महिलाओं को बाबा साहब को ही नमन करना चाहिए, उनकी विचारधारा को ही मानना चाहिए और अपने आप को मजबूत करने के लिए पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए और आगे अपने जीवन में उद्धार करने के लिए आगे कदम बढ़ाना चाहिए। केवल घर की चौखट के अंदर ही रहने के लिए बाबा साहब ने आपको ये अधिकार नहीं दिए, अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए आपको ये अधिकार दिए हैं। तो आप लोगों ने, यदि आपको शिक्षा नहीं मिली तो कोई बात नहीं, आप अपने बच्चों की तरफ ध्यान दीजिए। जो शिक्षित है वही विकसित है, जो शिक्षित नहीं है वो विकसित बिल्कुल भी नहीं है। और शिक्षा केवल एकेडमिक शिक्षा की बात नहीं है, शिक्षा आपको धर्म के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, दूसरे समाजों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए, दूसरी भाषाओं की भी जानकारी आपको होनी चाहिए और धर्म का आचरण आपने करना चाहिए, ताकि आपके बच्चे आचरणवान हो, शीलवान हो और आगे बढ़ चढ़कर जो फिजूल खर्ची इधर उधर के कामों में करते हैं वो फालतू फंड का खर्चा नहीं करेंगे और आपका पैसा जो है सही जगह पर खर्च होगा, सदुपयोग में खर्च होगा, अच्छे कामों में खर्च होगा। तो आपके घर में दिन दूनी रात चौगुनी रोशनी होगी, उजाला होगा, समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी। तो ज़्यादा न कहते हुए संविधान के बारे में सभी ने बताया है, तो संविधान की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है और उस रक्षा के लिए हमने जो भी बाबा साहब की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है उसी को वोट करना चाहिए। ये मेरा आपसे निवेदन है, आज नहीं हर चुनाव में। तो जय भीम, नमो बुद्धाय।